नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा वीर सिंह देव महल। और ये जो महल है ये मध्य प्रदेश के दतिया में पड़ता है और बहुत ही ऐतिहासिक महल है। इस महल को दतिया पैलेस और सतखंडा पैलेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये 7 मंजिला है, इसीलिए इसको सतखंडा पैलेस भी बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये ऐतिहासिक महल दिखाते हैं। इस महल का निर्माण वीर सिंह देव ने सन 1620 ईस्वी में कराया था। यहाँ पर दिया भी गया है। जो वीर सिंह देव थे वो बुंदेला शासक थे और उन्होंने ही सन 1620 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया था। किला को देखने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ये ले लिया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी होता है। तो चलिए अब किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है ये किला। बाहर से देखने पर तो ये किला बहुत ही भयानक लग रहा है और ये पूरा 7 मंजिला ये इमारत है और लगभग 440 कमरों से भी ज़्यादा इस महल में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस किले के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। किले के इनकी दीवारों पर भी देख सकते हैं बहुत सारी महीन महीन नक्काशियाँ भी गढ़ी गई हैं और आज भी ये जो नक्काशी है आपको सही सलामत में देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस किले में क्या क्या देखने को मिलता है। किले के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी भी गढ़ी गई है, जो कि ये लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना यह किला है और आज भी लगभग सही सलामत स्थिति में बचा हुआ है। किले के अंदर दोस्तों जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी है और काफ़ी संभल कर भी आइए। और ये देख सकते हैं ये है वीर सिंह देव महल, जिसे दतिया पैलेस और सतखंडा पैलेस भी बोला जाता है। किले के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत सारा अंधेरा है दोस्तों और देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ये किला है। तो चलिए अब हम किले के अंदर लगभग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा ये वीर सिंह देव महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये महल है दोस्तों। और इसे सतखंडा महल भी बोला जाता है, क्योंकि ये 7 मंजिला है और इसीलिए ये इसे सतखंडा महल भी बोलते हैं। जो महाराजा वीर सिंह थे उन्होंने बुंदेलखंड साम्राज्य के वो बहुत बड़े एक राजा थे और लगभग यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा भव्य इमारत उन्होंने बनवाया, जो कि पूरे बुंदेलखंड के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे आपको हर जगह ऐतिहासिक इमारत आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा महल देख सकते हैं कितना विशाल ये महल है। सोचिए कि उस ज़माने में इतना विशाल महल बना कैसे होगा, कितना टाइम लगा होगा, ये तो सोचकर भी मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो आइए आगे चलते हैं और किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या देखने को मिलता है। आइए दोस्तों हम किले के ऊपरी वाले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस महल में क्या क्या देखने को मिलता है। और काफ़ी खड़ी सीढ़ी भी है और आप लोग जब कभी भी इस किले में घूमने के लिए आइए तो बहुत ही सावधानी बरतते हुए आइए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हम किले के दूसरे वाले हिस्से में आ गए हैं और इनके ऊपर देख सकते हैं आज भी ये जो किला है पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है और बहुत ही छोटी छोटी महीन महीन नक्काशियाँ भी गढ़ी गई हैं इस वीर सिंह देव महल में। ये जो किला है लगभग इस किले में 400 से भी ज़्यादा कमरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी से प्रतीत होता है कि इस किले में उस ज़माने में बहुत सारे लोग रहा करते रहे होंगे और इसीलिए यहाँ पर इतना भव्य किले का निर्माण कराया गया है।
जो राजा वीर सिंह देव थे वो बुंदेल साम्राज्य के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनके जैसा राजा इस बुंदेल साम्राज्य में न कोई था न कोई होगा, और उन्होंने बहुत सारी इमारत यहाँ पर उन्होंने बनवाया। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कितना भव्य किला है, और मुझे तो देख कर ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे उस ज़माने में इतना भव्य किला ये बना होगा। और ये देख सकते हैं ये पत्थर का पूरा यह जाली, सोचिए कि उस ज़माने में कोई लोहे की जाली नहीं बल्कि पत्थर की जालियाँ लगा करती थी, और आज भी आपको यहाँ पर पत्थर की जालियाँ, खिड़की, आपको रोशनदान सब देखने को मिल जाएगा। ये जो किला है मुग़ल स्थापत्य कला और राजपूत शैली दोनों का मिश्रण है, और दोनों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कभी मुग़लों का भी शासन हुआ करता था। और आइए आपको किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं, और इनके दीवारों पर भी देख सकते हैं दोस्तों कितना महीन महीन नक्काशियाँ बहुत बारीकी ढंग से की गई है। और मुझे तो सोच कर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे इतना बड़ा किला और महीन महीन नक्काशियाँ को इसमें डिज़ाइन देकर इसको बनाया गया। इस किले को जहाँ तक मेरा मानना है कि कम से कम 10 से 15 साल से तो लग ही गए होंगे इस किले का निर्माण करने में। भारतीय पुरातत्व विभाग इस किले की देखरेख काफ़ी अच्छे ढंग से करती है, और इसीलिए ये जो किला है आज के डेट में पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है। आइए आपको किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं इस किले की मरम्मत भी की जा रही है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे देश की धरोहर है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इसीलिए किले का रखरखाव और उसका संरक्षण होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी हम किले के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे कमरे आपको छोटे बड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो किला है लगभग 440 कमरों वाला ये किला है, और 440 कमरे, इसका मतलब कि उस ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर रहा करते थे, और इसीलिए यहाँ पर आपको इस किले के अंदर इतने सारे कमरे देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ यहाँ पर बहुत सारे बेशकीमती खजाने भी हुआ करते थे, और बहुत जो दरवाज़ा हुआ करता था, बताते हैं लोग कि यहाँ पर कभी सोने का दरवाज़ा भी हुआ करता था। इसमें हीरे जवाहरात भी दीवारों में जड़ा हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे आक्रमणकारियों ने यहाँ को, इस किले को भी लूटा, बहुत सारे चीज़ों को क्षति पहुँचाया। तो आज जब यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ पत्थर का किला ही देखने को मिलेगा, और इसमें जो बेशकीमती चीज़ें हुआ करती थी यहाँ से सब के सब उखाड़ कर लेकर आक्रमणकारी लेकर चले गए। चलिए अब किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये जो किला है लगभग 7 मंजिला है, और इसीलिए इसको सतखंडा किला भी बोला जाता है। और वीर सिंह जुदेव ने इस किले का निर्माण जब कराया था तो यहाँ पर उनका एक साम्राज्य पूरा हुआ करता था, और यहीं से उन्होंने अपना सल्तनत कायम किया। और ये देख सकते हैं एक रास्ता नीचे की तरफ गया है, तो चलिए हम थोड़ा संभल के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और मुझे लगता है कि यहाँ से जाने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है शायद इसे बंद कर दिया गया। हो सकता है कि कोई गुप्त रास्ता उस ज़माने का हुआ होगा। और ये एक नीचे जाने वाला रास्ता है जो कि इसको सरकार ने इसको बंद कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो चलिए अब हम किले के दूसरे हिस्से में चलते हैं। आइए दोस्तों आपको किले के ऊपरी छोर पर ले जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर कभी दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने दरवाज़ों को, हर एक दरवाज़ों को यहाँ से उखाड़ कर सब लेकर चले गए, और यह रास्ता सीधे
ऊपरी मंजिल की तरफ जाता है। तो चलिए हम और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको और भी सारे किले के अवशेष दिखाते हैं। और ये जो सीढ़ी है काफ़ी खड़ी सीढ़ी है और किले के बहुत सारे कमरों को तो सुरक्षा की दृष्टि से बंद भी कर दिया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं हम किले के ऊपरी छोर पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे ऊंचा गुंबद यही है और लगभग 7 मंजिला ये ऊंचा है। ये जो वीर सिंह जिदेव का जो किला है काफ़ी बड़ा किला है और इस किले को भी घूमने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आज भी ये जो किला है पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ और इसीलिए यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में भी आना पसंद करते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग भी इस किले की देखरेख काफ़ी अच्छे ढंग से करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पत्थर का ये जाली, उस ज़माने में जल्दी लोहे का आइटम कोई मिलता नहीं था तो लोग पत्थर के ही जालियाँ ज़्यादातर बनाते थे। और एक तरफ आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा किले का ये व्यू काफ़ी भव्य यहाँ से ये किला देखने में लग रहा है। आइए थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं। और ये भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरा पत्थर का ये जाली है और कुछ लोगों ने इसे तोड़ भी दिया है। तो ये गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से सब लगाया गया है। अगर यहाँ से कोई इंसान अगर नीचे गिरा तो बचने की कोई संभावना नहीं है, वो तो मर ही जाएगा। और ये दतिया शहर है और ये जो किला है, किला के ठीक सामने ही आपको ये ताल देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बड़ी ताल है। आइए आपको और भी चीज़ों को दिखाते हैं और क्या क्या इस किले के अंदर है। पूरे बुंदेलखंड के किसी भी हिस्से में आपको चले जाएंगे लेकिन इससे बड़ा पैलेस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो महल है लगभग 440 कमरों वाला ये महल है और आज भी ये जो महल है पूरी तरह से सही सलामत में ये बचा हुआ है क्योंकि इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाता है और रखरखाव होने की वजह से ही ये जो किला है आज भी पूरी तरह से ये बचा हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये किले की मरम्मत भी की जा रही है ताकि किले पर कुछ भी जैसे कोई टूटने फूटने का डर ना हो, इसीलिए इसको पहले ही मरम्मत करके इसको सही किया जा रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं ये कितना बड़ा ये महल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा महल और 440 कमरों वाला ये महल कभी नहीं देखा था। मैं फर्स्ट टाइम इस महल को देख रहा हूँ। किला तो बहुत घुमा हूँ दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा महल, इतने सारे कमरे मैंने आज तक किसी भी किले में हमने नहीं देखा। और यहाँ से देख सकते हैं एक कमरा और है और इन कमरे को ऊपर देख सकते हैं ये सब उसी ज़माने का, ये सब फूल पत्तियों की नक्काशियाँ उस ज़माने में की गई हैं क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको कला से और नक्काशियों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हुआ करता था। इसीलिए जितने भी उस ज़माने के राजा हुआ करते थे तो जब भी किले का या फिर मंदिर उंदिर का निर्माण करवाते थे तो उनके पत्थरों पर नक्काशियाँ ज़रूर बनवाते थे ताकि किले की सुंदरता और शोभा बढ़े। आइए आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों इनके ऊपरे वाले सीलिंग पर कितनी महीन महीन नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। ये किला लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना यह किला है, लेकिन आज भी 400 सालों से भी ज़्यादा ये नक्काशियाँ आज भी टिकी हुई हैं। और
इसका कारण है इसका अच्छे ढंग से रखरखाव किया जाता है और रखरखाव होने की वजह से ही ये जो किला है पूरी तरह से आपको सही सलामत में देखने को मिलेगा। ये चारों तरफ से देख सकते हैं, आपको एक ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ये बीच का ये सेंटर का ये जगह है। तो चलिए आपको किले के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं। इस किले को जब भी दोस्तों आप आइए घूमने के लिए तो एक बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए कि जो किला है लगभग 7 मंजिला ऊंचा है और लगभग हम इस वक्त 50 से 60-70 फीट की हाइट पर खड़े हैं। तो जब भी घूमिए बहुत ही सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो शायद उसके साथ बहुत ही गंभीर हादसा कोई हो सकता है। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। एक कमरा देखिए यहाँ पर भी है। तो जितना भी आप घूमेंगे शायद आपको कमी पड़ जाएगा, क्योंकि 440 कमरों वाला यह वीर सिंह जुदेव का ये किला है। और आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या देखने को मिलता है। एक रास्ता ये नीचे की तरफ गया है, जो कि हमें लगता है कि यहाँ जाने लायक नहीं है, क्योंकि इसको घेरा गया है। और यहाँ से देख सकते हैं ये दतिया पैलेस, जिसे सतकंडा पैलेस भी बोला जाता है, और काफ़ी भव्य लग रहा है ये इमारत। ये जो पूरा ये ऊपर तक का दिख रहा है ये गुंबद, ये ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसको बंद कर दिया है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे ऐसे जगहों पर हो जाते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता। किला घूमकर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस किले में जब आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उस ज़माने में लोग यहाँ पर रहने के लिए कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं लगाई होंगी। सब कुछ हुआ होगा, चाहे उनका सिंहासन हो, चाहे बेड हो, चाहे चेयर हो, और भी चाहे दरवाज़ा हो, लकड़ी की हर चीज़ यहाँ पर रही होंगी। जो भी घर की ज़रूरतों के लिए, महलों की ज़रूरतों के लिए होती थी वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन यहाँ से सब के सब गायब हो चुकी हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ ये पैलेस ही देखने को मिलेगा, और पैलेस में रखी हुई जितनी भी चीज़ें थी आक्रमणकारियों ने सब यहाँ से लूट कर लेकर सब चले गए। तो किला दोस्तों लगभग हमने पूरा घूम लिया है। किले को सबसे आश्चर्य बनाती है कि इसमें 440 कमरे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि सब के सब पूरी तरह से सही सलामत में बचे हुए हैं। और यही वजह है कि इस किले को देखने के लिए पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो बस यही था दोस्तों इस किले में, और कुछ तो है नहीं, जितना था हमने सब आपको दिखा लिया। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।